हे गाइस, मारुति सुजुकी के अंदर नया हायरिंग स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर क्वालिफिकेशन के नाम पे आईटीआई डिप्लोमा बीटेक ग्रेजुएट कुछ भी आप इधर अप्लाई कर सकते हो। और आपके पास भाई जॉब नहीं है, आप फ्रेशर हो तो भी आप इधर अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी निकल के आया है। लाइव प्रूफ आपको अप्लाई प्रोसेस भी बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप अभी तक ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन नहीं किया था ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे रियल इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कोई दूसरे चैनल पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, जैसे मेरे चैनल पे आपको देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ गाइस जाके मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे डेली बेसिस पे नए नए जॉब के अपडेट डालते रहता हूँ। साथ ही साथ ना जीके का क्वेश्चन चलाते रहता हूँ, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो गाइस, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ। सो गाइस, ऑर्गेनाइजेशन का नाम मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड होने वाला है। अप्लाई मोड आपको ऑनलाइन पे देखने के लिए मिल जाएगा। एप्लीकेशन फी 0 होने वाला है। इधर पोस्ट के बारे में बोला जाए तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, अप्रेंटिस ट्रेनिंग, वर्कमैन, फिक्स टर्म एम्प्लॉय, प्रोडक्शन एसोसिएट, प्रोडक्शन ऑपरेटर, क्वालिटी इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, प्रोसेस इंजीनियर जैसे भाई पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। जॉब लोकेशन आपको पैन इंडिया पे देखने के लिए मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन के नाम पे आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक और बीई, उसके साथ ग्रेजुएट का रिक्वायर होने वाला है। एज लिमिट के बारे में बोला जाऊँ तो मिनिमम 18 दिया गया है। मैक्सिमम भाई आपको कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड रहने वाला है। सैलरी के बारे में बोला जाऊँ तो आईटीआई वालों के लिए 28 से लेके 36,000 तक का पर मंथ मिलने वाला है। डिप्लोमा वालों के लिए 32 से लेके 45,000 तक का मिलने वाला है। बी और बीटेक वालों के लिए 5 लाख से लेकर ना 9 लाख तक का 4 ईयर का मिलने वाला है। उसके बाद ग्रेजुएट वालों के लिए ना 25,000 से लेके 45,000 तक का पर मंथ का सैलरी मिलने वाला है। एक्सपीरियंस के बारे में बोला जाऊँ तो बहुत फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट इधर एलिजिबल होने वाला है। और जेंडर के बारे में बोला जाऊँ तो मेल और फीमेल बहुत इधर एलिजिबल होने वाले हैं। बेनिफिट के बारे में बोला जाए तो पीएफ से लेके ईएसआई, उसके साथ मेडिकल इंश्योरेंस, कैंटीन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, यूनिफॉर्म, पेड लीव, परफॉर्मेंस बोनस, कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट का आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। उसके साथ आपको सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इजी होने वाला है। एप्लीकेशन स्कैनिंग के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। वो रोल बेसिस पे है, हर एक पोस्ट के लिए देखने के लिए नहीं मिलेगा। नहीं तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू उधर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन देखने के लिए मिल जाएगा। भाई आपको तो हर एक डिटेल्स अभी बता दिया हूँ। अभी कैसे अप्लाई करना है लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ, वो भी ध्यान से देख लीजिए। सो गाइस, ये वाला ऑफिशियल पेज का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक के ऊपर क्लिक करना तो ये वाला पेज पे आप आ जाओगे। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सी ओपन पोजीशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक कर देते हो ना, नीचे आपको ये स्क्रॉल करके लेके जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर फॉर ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर जो फ्रेशर और ऑल इंडिया इंजीनियरिंग हायरिंग एक्सपीरियंस प्रोफेशनल का जो ऑप्शन है ना, वहाँ उसका जो अप्लाई ऑप्शन है उसका ऊपर क्लिक करते हो तो एक ही ऑप्शन खुल के आएगा। और वर्कमैन हायरिंग के लिए दूसरे ऑप्शन के ऊपर जाके क्लिक करना पड़ेगा। आपको तीनों के लिए कैसे अप्लाई करना है पहले दिखा देता हूँ, वो देख लीजिए। जैसे किसी का ऊपर अप्लाई के ऊपर आप क्लिक कर लेते हो ना, तो आपको ये रीडर करके ले जाएगा ये वाला पेज के अंदर। यहाँ पर आपको टोटल 823 जॉब ओपनिंग देखने के लिए मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर ढूंढते रहना है आपके क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। फ्रेशर के लिए भी यहाँ पर आपको जॉब देखने के लिए मिल जाएगा। आपको थोड़ी देर टाइम देना पड़ेगा और आपको अप्लाई करना है वो भी बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर आप क्लिक कर देना किसी भी जॉब के ऊपर। यहाँ पर आप सबसे पहले ना जॉब का क्राइटेरिया जो है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप इधर फिट बैठते हो ना, तो आपको ऊपर एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। नहीं तो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर सकते हो। जैसे कि क्लिक कर दोगे, यहाँ पर नीचे आपको फॉर्म खुल के आ जाएगा। ये फॉर्म को ध्यान रख के सही से फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट का जो ऑप्शन मिल रहा है ना, उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि क्लिक कर ले तो यहाँ पर फॉर्म फिलअप आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो भाई चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर, जो है आपका आईटीआई बेस्ड फ्रेशर के लिए। यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि क्लिक करते हो ना, तो ये वाला पेज पे आप आ जाओगे। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, प्रोसीड का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पर टाइमर चल नहीं सकता है, वो आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे कंप्लीट होगा
प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे गाइस आप क्लिक कर लेते हो ना, तो आपको इधर ये वाला पेज देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो तब भी आपका इधर एलिजिबल जो वैकेंसी है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो आप भाई फ्लेक्स वर्कमैन के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको परमानेंट जॉब देखने के लिए मिल जाएगा। जितने भी भाई आईटीआई कैंडिडेट है इधर अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कर दोगे ना, तो आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जॉब रोल देखने के लिए मिल जाएगा। जॉब रोल के ऊपर जाके क्लिक करना पड़ेगा आपको, क्या FTEK भाई उसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर बहुत सारे स्टेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए जो वैकेंसी अवेलेबल है ना, वो आपको लेके चलता हूँ। ओडिशा के अंदर भाई अवेलेबल है, वो दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ओडिशा के ऊपर जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर कंटिन्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन भी खुल के आएगा। नहीं तो भाई वेस्ट बंगाल का ऑप्शन अभी के लिए एलिजिबल है, एप्लीकेबल है, आप यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। भाई दूसरे किसी स्टेट का एलिजिबल नहीं है इधर। आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन क्लॉज बोल के। आपको भाई अप्लाई करना है तो वो भी प्रोसेस देखकर दिखा देता हूँ। जैसे कि वेस्ट बंगाल के ऊपर क्लिक करना है तो कंटिन्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि क्लिक कर लेता हूँ ना, ये पेज पे आप आ जाओगे। यहाँ पर मेल आईडी मोबाइल नंबर डाल देना, उसके बाद ओटीपी डाल के वेरीफाई कर देना। और पहले जैसे आपको भाई फॉर्म फिलअप करने के लिए मैं बोला था ना, उस स्टाइल पे आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। जैसे आज कर दे तो आपका फिलअप सक्सेसफुल हो जाएगा और आप सिलेक्ट होते हो ना, तो आपको रिटर्न कॉल नहीं तो मेल आ जाएगा। भाई आपका दोस्त को जॉब का नीड है तो उनको वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि उनको हेल्प हो जाएगा और मेरे को सपोर्ट मिल जाएगा। तब तक चलता है। जय हिंद, बाय।